ईरान पर हमला क्यों किया? सही। हमला इनको महंगा पड़ गया बेसिकली। बिल्कुल वो ये सही सोच रहे थे कि हम जनाब वो ग्रेटर इसराइल बनकर उर्दन इसी तरह सारे जो आसपास कंट्री है उन पर कब्जा करके एक ग्रेटर जो है ना अपना इसराइल बना लेंगे, मगर इनको मुंह की खानी पड़ी। और इंशाल्लाह ताला ईरान आप देखेंगे कि ये एक बहुत बड़ी ताकत बनकर इंशाल्लाह सामने आएगा, क्योंकि जितनी भी मुस्लिम कंट्री हैं उम्मत मुसलमान सारी अंदर से साथ खड़ी है। और जब अगर जंग बहुत ज्यादा तेजी के साथ और मुल्कों के अंदर भी बढ़ती है तो फिर मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे मुल्क जो है ना वो सामने आकर अपनी अपनी फौजें लेकर इनके साथ लड़ाई करेंगे। और इंशाल्लाह ये इन चीजों का पहले भी कुरान पाक में जिक्र है कि इधर ही लड़ाई लगनी है और इधर से ही फिर ये सब कुछ तबाह भी होना है और बड़ा बड़ा भी होना है। तो ये आई थिंक से वो टाइम नजदीक आ चुका है। अगर ये भाग जाते हैं लड़ाई से तो फिर अमेरिका और इसराइल तो हमेशा के लिए खत्म हो गया, बल्कि नई ताकतें जो है ना वो सुपर पावर बनकर सामने आ जाएंगी और ट्रंप का जो है ना वो सिस्टम निजाम खत्म हो जाएगा। शाह साहब बड़ी अच्छी बात की है, जो सूरत दिन ब दिन बदलती जा रही है। जैसे चाइनीज वज़ीर ने कहा, सदर ने कहा कि ट्रंप को अपने हालात देखने चाहिए। ये ना कि 200 साल पहले जैसे बरतानिया की हुकूमत खत्म होगी, 400 साल पहले फ्रांस की हुकूमत खत्म होगी, 600 साल पहले स्पेन की हुकूमत खत्म होगी, तो ऐसा ना हो कि अवाम का इत्मीनान उठ जाए और अमेरिका जो सुपर पावर बना फिरता है वो खत्म हो जाए, उसकी जगह पर कोई नई सुपर पावर बन जाए। क्या कहते हैं आप? नई सुपर पावर, जी बिल्कुल। हाँ जी, नई सुपर पावर देखे ना, वो तो ऑलरेडी चाइना आप देख ले, जब वो G70 त्यारे जब उन्होंने अपना राफेल गिराए हैं तो वो तो वैसे ही इनको पता चल चुका कि सुपर पावर तो ये बन चुके हैं और पाकिस्तान और ये मिलकर ये त्यारे जंगी त्यारे बना रहे हैं। इनको पता है सुपर पावर चाइना, इसलिए तो बार बार ये चाइना की तरफ देखते हैं कि अगर इधर से लड़ाई उधर जाती है तो फिर ये बढ़ जाती है, तो फिर चाइना भी आ जाता है। तो इंडिया का तो उन्होंने टेम्परेचर चेक कर लिया भारत का, वो तो 3 जहाज गिराए तो वो भाग जाते हैं। ऐसे ही उनका भी उनको पता चल चुका। तब इसराइल बहुत ही छोटा सा मुल्क है, कितनी देर तक सर्वाइव करेगा, कितनी देर तक इतने ज्यादा मुल्कों के साथ वो लड़ेगा, और अमेरिका कितनी देर तक इनकी पुष्पनाई करेगा और कितनी देर तक इनको बचाता रहेगा। ये अभी इनको वापस जाना पड़ेगा। जो भी लैंड पर इन्होंने फलस्तीन की लैंड पर कब्जा किया हुआ है, ईरान वालों ने बोला कि आप पीछे जाएं, खमीनी साहब कह रहे हैं पीछे जाएं, अपनी हदों में जाएं, नहीं तो हम आपको सफा हस्ती से मिटा देंगे। ये अभी आप देख सकते हैं कि तल अवीव, यरूशलेम और उसके अलावा दूसरे जो इनके हिफा शहर है, आप देख लें मुकम्मल तौर पर उन्होंने तबाह कर दी है। लोग बाहर सड़कों में वो टनल के अंदर सो रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि जनाब जाएं तो किधर जाएं। जमीनों पर लेटे हुए हैं क्योंकि ऊपर से मिसाइल गुजर रहे हैं, 200 मिसाइल वो फेंक रहे हैं और जमीनों पर जनाब आप देखें लेट कर चीखे मार रहे हैं। एयरपोर्ट बंद है, तो जंग के सायरन सारे इसराइल के अंदर बज रहे हैं। और वो जो सायरन है वो ट्रंप को भी सुनाई देते हैं कि अब जनाब वो ट्रंप की तरफ देखता है, ट्रंप इधर देखता है जनाब अपना किंग सुलेमान की तरफ, उधर हमारे जो फील्ड मार्शल है उनकी तरफ वो देखते हैं कि जनाब शायद ये को हेल्प करेंगे। मगर हमारी जो फौज है अल्लाह के हुक्म से वो ईरान के साथ खड़ी है, इंशाल्लाह के साथ खड़ी है। और उन्होंने बिल्कुल उधर ही वो गए हैं, ठीक है, उन्होंने डिनर किया है, मगर खड़े वो ईरान के साथ ही है। शाह साहब ये बताएं जो अभी इसराइल नेतन्याहू जो फिर चीख है कि जी ईरान ने आज सुबह हमला किया है, वो कहते हैं हॉस्पिटल में हमला किया।